किसान भाइयों राम राम नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर के पास सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन है, वहीं एक गांव है, उस गांव के पॉली फार्म में हूं। मेरे साथ भाई अनंत पोद्दार हैं और ये मारवाड़ी वैश्य हैं या जिन्हें हम लोग बनिए कहते हैं, जो व्यापार करते हैं। लेकिन अनंत पोद्दार भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किए हुए हैं और नौकरी छोड़ करके भाई पॉली फार्मिंग में ये कई तरह की फसलें उगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से इनको प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड भी मिल चुका है। लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और अपने छोटे से 2 पॉली फार्म में 20 से 25 तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। क्या इनकी सफलता का राज है और किस तरह से ये वैसे यानी बनिए होते हुए भी खेती किसानी में नए तौर तरीके के काम कर रहे हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो किसान भाई हैं, जो आज के मॉडर्न किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, वो बढ़िया काम कर सकें। जी भाई अनंत जी नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से नमस्कार। अनंत जी भाई, ये आप जो काम कर रहे हैं पॉली फार्मिंग का, वो कितने समय से कर रहे हैं और क्या क्या काम आजकल आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हमको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं। इससे पहले हम जॉब करते थे और जॉब के टाइम ही हमने एग्रीकल्चर में कुछ नया तकनीक के बारे में सुना, जो कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक थी। तो इसके बारे में ढूंढते ढूंढते हम किसी कंसल्टेंट के पास पहुंचे और उनसे मिलने के बाद ही हमने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर हम ये उनके साथ बेंगलोर जाके ये चीज़ सीखी और फिर अपने शहर खुर्जा आके हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। हम और 3 सालों में हमने लगभग 30-35 टाइप की अलग अलग सब्जियाँ उगाई हैं। हम लोग खुर्जा बुलंदशहर के साथ साथ दिल्ली, NCR, लखनऊ, कानपुर तक सप्लाई कर रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस अब तक बहुत अच्छा रहा है। हम लोग नए किसान को इस नई तकनीक के बारे में काफ़ी जागरूक कर रहे हैं, नए लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने अपने जैसे अब तक 5-6 और किसान भाइयों को तैयार किया है इस तकनीक से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। तो अच्छा अनंत भाई, ये हम आपके देख रहे हैं 2 पॉली फार्म हम आपके देख रहे हैं, तो ये जो आपने पॉली फार्म बना रखे किस किस साइज के बना रखे हैं भाई साहब, ये बताएं पहले तो। ये हमारे जगह है आपकी ये हमारे एक बीघा लगभग 560 स्क्वायर मीटर के हैं दोनों पॉली हाउस। जी जी जी। तो पहले तो हम ये थोड़ा सा आइडिया ये समझ लें, किसान भाइयों को बता दें अनंत भाई कि ये कम से कम कितने जो है लागत में ये पॉली फार्म जो ये 560 वर्ग मीटर का है तैयार हो जाता है। ये जो 1 बीघा का एक पॉली हाउस है लगभग 7-8 लाख में बन जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इसके लिए कोई सब्सिडी का भी प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की ओर से है? आजकल सब्सिडियां मिल रही हैं? हाँ जी, जो पॉली हाउस बनता है, पॉली हाउस के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में लगभग 50% का अनुदान सरकार से मिलता है। अच्छा अच्छा। अब हम आपका ये पॉली फार्म देख रहे हैं अनिल जी, तो इसमें आपने जो है कुछ में नर्सरी तैयार हो रही है, कुछ में फसल की क्रॉप की तैयारी हो रही है और कुछ पर ये फल आ रहा है, हम ये भी देख रहे हैं। ये जो आपका रंगीन शिमला मिर्च है, तो ये पहले हमें बताएं कि इस समय अपने पॉली फार्म में आप कौन कौन सी खेती कर रहे हैं। पहले तो हमें आपका ये शिमला मिर्च देख रहे हैं। हाँ तो जी। अक्सर हमने देखा है कि एक पॉली फार्म में ज़्यादातर किसान भाई एक ही तरह की सब्जी करते हैं, लेकिन आपने यहाँ कई तरह की वैरायटी कर रखी है, तो इसके बारे में क्या खास अनुभव है आपका और क्या खास किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? देखिए, जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक जिससे हम उगा रहे हैं उसका एक ये सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि हम एक छोटे से एरिया में कितनी भी टाइप की सब्जियां उगा सकते हैं। तो हम लोग जो 15-20 टाइप के उगाते हैं उसमें खीरा, टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च, चेरी टमाटर और उसके साथ साथ पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक हो गया और एग्जॉटिक सब्जियां जैसे बेसिल, केल, पार्सले, ब्रसेल्स स्प्राउट जैसी और भी काफ़ी एग्जॉटिक विदेशी सब्जियां उगा रहे हैं हम यहाँ पे। हम ये देख रहे हैं, पहले आप पालक जो इस तरफ आप जो देख रहे हैं, ये पालक की आप उगाई कर रहे हैं। पालक आपने एक ही ट्रे में लंबी में लगा रखा है, तो ये 12 मासी ये पालक उपलब्ध होगा या कुछ समय के लिए होता है? हाँ जी, हम जो पॉली हाउस में ग्रो करते हैं इसका एडवांटेज ये है कि हम 12 मासी कोई भी फसल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और अब जो क्रॉप उगाते हैं उसके हिसाब से हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये पालक का भाव और वैसे जो खेती जमीन में मिट्टी में उगता है वो पालक का भाव एक रहता है क्या, इसका भाव कुछ ज़्यादा रहता है? नहीं, हम इसको जो मंडी रेट रहते हैं और जो वैसे बाज़ार में रहते हैं उससे हम 20 से 40% ऊपर तक हम बेच सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, हम ये उसके बाद दूसरी फसल आप इसमें अपने ये जो शिमला मिर्च लगा रखा है, काफ़ी अच्छा आपका ये मिर्च है, काफ़ी अच्छा साइज भी हम देख रहे हैं मिर्च का। तो ये कितने दिन में लाल या पीला पड़ सकता है? ये लगभग
3 महीने में इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और रंग बदलने में और 1-1.5 हफ्ता लगता है, तो लगभग 3.5 महीने में फसल बिल्कुल हो जाती है तैयार हो जाती है। तो ये इसकी लंबाई अभी हम तो ये 3-4 फुट तक होगा, तो क्या और भी ऊपर तक जाएगा इसकी हाँ, ये लंबाई? लगभग 6-6.5 फीट तक पहुंच जाता है ये पेड़ ये की 2 लंबाई। पंक्तियों में आपने 4 गमले जो है रो में लंबी में लगा रखे हैं आपने। तो ये क्या उत्पादन किस समय लगाते हैं आप इसको, और कब ये कितना उत्पादन किस तरह से बैठ जाता है, थोड़ा सा हम लोग रंगीन शिमला मिर्च जुलाई के महीने में लगाते हैं, स्पॉट तैयार करते हैं और अगस्त में बैगों में लग जाती है जी। और फिर लगभग दिसंबर से आनी चालू हो जाती है और 6-7 महीने और चलती है, तो लगभग एक पेड़ 10-11 महीने तक आराम से हर पेड़ से हम लोग 3-4 किलो तक ले सकते हैं अच्छा, फसल। ये कितने आपने पेड़ लगा रखे हैं? हमारे शिमला मिर्च के लगभग 250 पेड़ हैं। 250 है। तो ये आपने, कुछ लोग ट्रे में लगाते हैं, आपने बैग में लगा रखा है, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस विषय में? बैग का अनुभव अच्छा रहता है, इससे ये है कि हर पेड़ को जितना पानी चाहिए उतना हम दे सकते हैं और पेड़ के हिसाब से हम उसमें न्यूट्रिशन उतना ही दे सकते हैं। यानी कि एक पेड़ से कितना हम किलो शिमला मिर्च ले सकते हैं? रंगीन शिमला मिर्च हमारी लगभग 3-4 किलो आराम से एक पेड़ से मिल सकती है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इसका भाव क्या रहता है भाई साहब? रंगीन शिमला मिर्च का अगर हम वैसे जो बेचते हैं वो लगभग 200-250 तक हमारा आराम से भाव मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और हम ये तो शिमला मिर्च रहा, इसमें धर आप बैग्स में क्या तैयारी कर रहे हैं? ये इसमें हमने अभी खीरे निकाले हैं पिछले हफ्ते ही, और ये नए बैग अब तैयार होके अब अगले हफ्ते हम खीरे के नए बीज लगाएंगे। और ये वाली जो आप ये क्या तैयारी हो रही है? ये स्ट्रॉबेरी की फसल है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी तैयार हो रही है? हाँ, ये स्ट्रॉबेरी तैयार हो रही है। इसमें फूल आने शुरू कुछ जगह हो गए हैं। अच्छा, ये जैसे आप देख सकते हैं। फूल आ रहा है स्ट्रॉबेरी। हाँ, और अगले हफ्ते तक इसमें फल आ जाएगा और फिर लगभग 2 हफ्ते में हम लोग ये तोड़ पाएंगे। अच्छा, 2 हफ्ते में। यानी हाँ। ये स्ट्रॉबेरी कब लगाया आपने? ये हमने स्ट्रॉबेरी लगाया था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कोकोपीट है इसमें पूरा कोकोपीट है। इसमें हम कोई मिट्टी नहीं इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट में हम क्रॉप के हिसाब से न्यूट्रिशन। ये जो आप फसल, ये कौन सी आप ले रहे हैं इसमें भाई साहब? लेटस बोलते हैं इसको, सलाद वाले पत्ते। ये सलाद वाले पत्ते जो होटलों में जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बर्गरों के अंदर ये खाते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो ये भी वही ये वही फसल है, लेकिन वैरायटी दूसरी है इसकी। वैरायटी दूरी है। यानी सलाद, होटलों में जो सलाद होता है उसके पत्ते हैं वो हैं ये। हाँ जी। तो ये क्या भाव बेच जाता है जी? किलो से जाता है कि पीस से जाता है? ये हम पीस से भी बेचते हैं कि किलो से भी बेचते हैं। एक पीस इसका लगभग 30-40 रुपए का आराम से बिक जाता है। इसमें क्या खास बात क्या होती है भाई साहब इसकी, जो आपकी पत्तों की इनकी? ये एकदम फ्रेश होते हैं और जितना मैक्सिमम न्यूट्रिशन हो सकता है वो होता है। एकदम करारे पत्ते होते हैं खाने में। तो अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा लगता ये है। नर्सरी भी आप अपने अंदर ही तैयार करते हैं? किस नर्सरी हम अपने यहाँ ही करते हैं। माइक्रो ग्रीन होती है, ये जो ट्रे हैं उनमें हम माइक्रो ग्रीन ग्रो करते हैं। छोटा पत्ता, छोटा पेड़, समझ लो आप 1-2 इंची का हर चीज़ का। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दोनों विदेशी सब्जियां, ये सेलरी है और ये पॉकचॉय है, उसकी भी पौध तैयार की है हमने। ये तैयार कर रहे हैं विदेशी हाँ सब्जियां भी आप लोग इसमें तैयार कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये भी आपकी वो जो है ये स्ट्रॉबेरी है। और ये हम आपके देख रहे हैं भाई साहब, चेरी टमाटर हमें दिख रहे हैं। ये चेरी टमाटर भी काफ़ी, ये तो 10-12 फुट तक जा रहा है आपका पौधा है जी। हाँ जी। चेरी टमाटर का हमारा पेड़ लगभग 8-10 मीटर तक पहुंच जाता है और 11 महीने 12 महीने तक हम एक फसल ले सकते हैं आराम जी से। जी 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 जी। तो ये चेरी टमाटर का स्वाद कुछ अलग होता है वैसे सिंपल टमाटर से भाई साहब? काफ़ी अलग होता है, थोड़ा खट्टा मीठा होता है और ये कच्चा ही खाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है। अच्छा अच्छा। तो अनंत भाई, ये जो है एक पेड़ से कितना मिल जाता है हमें? ये बेल की तरह बढ़ता चला जाता है, हम देख रहे हैं जो एक पेड़ से आप लगभग 8-10 किलो आराम से ले सकते हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा इसका होता है। भाव क्या रहता है जी? चेरी टमाटर का भाव हम लोग अभी 200-250 के आसपास बेचते हैं। अच्छा, कहाँ यूज होता है ये चेरी टमाटर? ये सलाद में खाते हैं जनरली लोग, तो कच्चा ही खाया जाता है, या इसकी सॉस वॉस भी बनती है होटलों में। तो ये किस समय लगाया जाता है भाई साहब आपका? ये भी इसका सही टाइम जुलाई अगस्त का लगाने का है और 11 महीने तक आप इस फसल को ले सकते हैं। तो चेरी टमाटर भी काफ़ी दिनों से आप तैयार उगा रहे हैं? हाँ जी। और चेरी टमाटर के साथ साथ आप जो है ये जो है देसी जो हाइब्रिड टमाटर है, हाँ जी, वो भी आप जो है देख रहे हैं। ये आपका हाइब्रिड टमाटर है जी। काफ़ी अच्छा, ये हाइब्रिड टमाटर हम देख पा रहे हैं जी आपका। हाँ जी। ये काफ़ी लंबा जो है इसकी बेल जा रही है और टमाटर का साइज भी अच्छा है।
तो ये भाई साहब ये भी उसी समय का एक साथ ही उगाए हुए हैं सारे। अच्छा अच्छा। तो ये अनंत भाई इस चेरी टमाटर को उगाने में और ख़ास जो देसी वैसा देसी हाइब्रिड टमाटर है और चेरी टमाटर, इसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? इनमें जो अंतर है वो तो बीजों का ही है, बाकी जो देख रेख वगैरह उस सब में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम लोग जो न्यूट्रिशन देखते हैं वो थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है। अच्छा, इसका भाव क्या होता है जी बाजार में? टमाटर हम लोग अभी 50-60 रुपये बेचते हैं। जी 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 जी। अच्छा, और ये चेरी वाला 200-250 तक चला जाता है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये भी इसका समय एक ही है? हाँ जी। अच्छा, और आप इसमें ये आपकी शिमला मिर्च तो हो ही रही है, हम देख रहे हैं। दूसरी ये अगली फसल जो हम आपकी देख रहे हैं बेल जा रही है, ये क्या चीज़ होगा? ये खीरे के 4-5 पेड़ हमने अलग से लगाए थे, तो अच्छा। उसके लगे हुए हैं। अच्छा, खीरा जो आपने इसमें कर रखा है, तो खीरे कुछ बेल कुछ वैसी हो रही हैं पीली, कुछ इसमें कुछ। हाँ, ये हमने कुछ छोड़ दी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस पे, तो ये अलग से हमने छोड़ी हुई है 5-6 पेड़। अच्छा, टमाटर अच्छा हो रहा है आपका। हाँ जी। और ये अगली फसल आप हम देख रहे हैं आपकी भाई साहब, ये जो आप अगली फसल बो रहे हैं यहाँ, ये स्ट्रॉबेरी यहाँ बीच बीच में कर रहे हैं आप, और पालक भी आप यहाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये हम फसल देख रहे हैं आपकी, ये किसके पौधे हैं जी आपके? मोरिंगा बोलते हैं इसको। मोरिंगा। अच्छा हाँ अच्छा। जी। ये किसका यूज किया है जी? मोरिंगा के पत्ते पत्ते देख रहे हैं इसके पत्ते अभी फल इसके आने शुरू नहीं हुए हैं, अभी छोटी स्टेज में है। बाकी इसके पत्तों का भी जूस वूस बनता है, इसके अच्छा, लिए अच्छा। लोग और लेते ये हैं। वाली चीज ये क्या है देखिए आप सब? बेसिल बोलते हैं इसको, विदेशी तुलसी। अच्छा, विदेशी तुलसी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये विदेशी तुलसी। इसकी सुगंधी बहुत तेज होती है और ये हर्ब में आता है। इसका जूस वगैरह सलाद हमारे में। यहाँ जो मरुआ होता है एक देसी उसकी सी महक है इसमें। जी ये विदेशी तुलसी है जी। अच्छा, और ये क्या है आपका? ये केल बोलते हैं इसको। केल ये भी सलाद में काम आता है, लोग कच्चा सलाद में खाते हैं, बहुत हेल्दी होता है, इसको सुपर फूड बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये इस समय इसमें फल कहाँ होता है जी? ये इसके पत्ते ही खाए जाते हैं, इसमें फल नहीं आता। अच्छा, ये पत्ते ही इसके पत्ते फल जी हैं? जी। सलाद में काम आते हाँ। हैं। तो ये कहाँ आप इसे बिक्री के लिए जो माध्यम है आपका, हाँ इसे जी। कहाँ आप बेचते हैं, कहाँ इसका बाजार है? हम लोग सीधा कस्टमरों को तो खुर्जा बुलंदशहर में देते हैं, ऑनलाइन फ़ोन में ऑर्डर लेते हैं, जी। फिर सेम डे पैक करके उनके घर पहुंचाते हैं। बाकी हमारे दिल्ली एनसीआर में और लखनऊ कानपुर में हम लोग बल्क में बेचते हैं डिमांड के हिसाब से। अच्छा, ये क्या इसका जो है ऑनलाइन भी बिक्री आप करते हैं? जी। और तो इसका भाव क्या रहता है जी? इसकी हम पत्तों की बात करते हैं। ये जो केल की बात करें, हम इसको केल में रिटेल में 100 ग्राम 40-45 रुपए का बेचते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो मतलब ये यानी 400 रुपये किलो से जी। 500 रुपये किलो का भाव हो गया जी। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा बाजार की दृष्टि से देखें तो ये मुनाफे का सौदा हो सकता है? बिल्कुल। ये अगर कब लगाया जाता है भाई साहब? ये हम लोग सर्दी में भी लगा सकते हैं और फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। कितने दिन तक चलती है इसकी फसल? ये हमारी 1 साल से ऊपर हो चुकी है, अभी तक ठीक चल रही है। हमने इसकी देखभाल अच्छे से की है। तो कुछ लोग नए जो इस तरह के पॉली फार्मिंग में विभिन्न तरह की सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे अनंत भाई, थोड़ा सा बताइए। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये समय ऐसा आ गया है कि हमको नई तकनीक और नए प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए, और हाइड्रोपोनिक जैसी तकनीक बहुत अच्छी और लाभकारी हो सकती है।